Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss some important mathematics question for the first semester, algebra and trigonometric. First question is our, if A equal to cis alpha, B equal to cis beta and C equal to cis gamma and A plus B plus C इक्वल टू ज़ीरो। ये जो A प्लस B प्लस C है वो हमें गिवन है कि A ये है, B ये है, C ये है। ये हमें गिवन है कि ये ज़ीरो है और हमने प्रूव क्या करना है कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो को इक्वल होना चाहिए। सो हमने क्या किया, जो हमें गिवन है वो हमने लिख दिया कि हाँ भी A सिस अल्फ़ा, B सिस बीटा, C सिस गामा। अब तुम्हें ये पता ही है कि सिस को हम कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा लिखते हैं। सिमिलरली हम ये सभी को इसी तरह लिख देंगे। जो हमें गिवन था A प्लस B प्लस C इक्वल टू ज़ीरो, वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद A की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे ऐसे करके लिख दी सभी मैंने। पहले मैंने कॉस वाली उठा ली सारी, फिर मैंने साइन वाली उठा ली, ओके, इक्वल टू ज़ीरो आ गई। फिर मैंने इनको इक्वेटिंग किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग करने के बाद अब मैं प्रूव वाला जो मैंने प्रूव करना था वो मैंने लिख दिया 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू ज़ीरो। कैसे होगा, पहले 1/A की वैल्यू डालो, B की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये पता है कि जब माइनस होता है वो आयोटा के सामने आता है। आयोटा इज अ साइन, सो कॉस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। इसके बाद ये इक्वेटिंग करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को, माइनस कॉमन ले लेंगे, आयोटा भी कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले में प्रूव कर दिए थे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल, जो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया है ना। और यहाँ पे देखा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √3 प्लस आयोटा की पावर n होल पावर n प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर होल n इक्वल टू, हमने प्रूव किस में करना है, 2n+1, 2 की पावर n+1 cos n π/6 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो इसे कैसे करना है सोल्यूशन में, लेट करते हैं। हमारे पास दो वैल्यू थी, √3 माइनस प्लस में एक आयोटा और एक √3 माइनस में एक आयोटा था। तो हम इसे करेंगे कैसे, पहले प्लस वाला उठा लिया, मैंने इसको इसकी इक्वल लिख लिया, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब मैंने इनको इक्वेटिंग किया सो आर कॉस थीटा √3 आर साइन थीटा 1 आ गया। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी और डिवाइडिंग करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बस और क्या है। उसमें हमने पुट कर दिया, इस वैल्यू में आर की वैल्यू जो आ गई मैंने वो लिख दिया 2, है ना, और कॉस की वैल्यू जो आ गई cos π/6, थीटा की वैल्यू यहाँ पे। इसी तरह क्या माइनस में भी तो हो सकता है, माइनस में बस ये माइनस चेंज कर देना है ना। इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे, बस वो प्लस माइनस में कंफ्यूज करेंगे। तुम प्लस वाला एक उठा के सॉल्व कर दो, बाकी जो प्लस में होगा उसे प्लस में लिखो, जो माइनस में है उसे माइनस में लिख दो। अब इसकी पावर n है तो मैंने इसकी पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n, इसकी होल पावर n लिख दी। 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन ले लिया, साइन क्या माइनस में और प्लस में था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया, बचा क्या 2 cos, तो 2 cos n π/6। तो 2 और दो बार है तो 2n+1 cos n π/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द वैल्यूज। हमने इसमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 1/3। फर्स्टली वही करो, पहले इनको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल कर लो, फिर इनको इक्वेटिंग करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू जब हम डिवाइडिंग करेंगे तो हमें π/3 मिल जाएगा। ये पता होना चाहिए कि π/3 है, हालांकि यहाँ पे माइनस में आया। फिर हमने देखना है ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, एक्स एंड वाई किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये x 1 होगा, ये y -√3 होगा। तो ये देखना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्या, माइनस अल्फ़ा, तो मैंने यहाँ पे माइनस अल्फ़ा करके, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू π/3 थी, बस 2 इसकी आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू डाल दी। अगर मैं माइनस कॉस के माइनस तो होता ही नहीं है इसलिए मैंने पॉजिटिव में लिख दिया, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह तुमने ना आर की वैल्यू यहाँ पे, मतलब कि आर की वैल्यू एंड यहाँ पे ऐसे करना है, 2 यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1/3 आ जाएगी, फिर यहाँ पे लिख देना 2n पाई प्लस
पाई/3 लिख देना, ठीक है। ये 2n पाई करके इसको प्लस कर देना जो भी आया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू तुम पुट करते जाना है। कहाँ तक पुट करना है, इसकी पावर जहाँ तक एंडिंग है, मतलब 0 भी पुट करना है, 1 भी पुट करना है, 2 भी पुट करना है, बस जो यहाँ पे होगा उससे एक कम पुट करना है, ठीक है। 3 नहीं पुट करना, वो पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्व द इक्वेशन x की पावर 10 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस 1। अब ये याद रखना है, ये हमारे पास सारे साइन क्या है, पॉजिटिव में है ना। सो पॉजिटिव में साइन होते हैं तो लास्ट साइन हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, पता था। अगर ये सारे साइन अल्टरनेटिव मतलब कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हो तो हम जो साइन लास्ट में होता था वही लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लास्ट में 2 दी हैं उसको हम यहाँ पे माइनस में डिवाइड करेंगे। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास देखा कि मैंने सारी वैल्यू कैंसिल होगी, मेरे पास सिर्फ बचा क्या, x की पावर 12 प्लस -1 ये बच गया। तो मैंने इसकी x की पावर 12 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1/12 हो गया। बस उसी तरह करना है, 1/12 हो गया तो 1 की वैल्यू कॉस पे कब आती है, 0 पे। साइन की वैल्यू 0 का कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, 0 पे। और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, 1 कब आती है, 0 पे। यहाँ पे मैंने 2n पाई से जैसे पिछली वाले क्वेश्चन में किया था 2n पाई लिखा है ना, उस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद 12 को अंदर ले आए, या n/6 बचा। अब इसकी वैल्यू तुमने यहाँ पे एंडिंग क्या है, 12 है, मतलब इसकी वैल्यू तुमने 11 तक पुट करनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू पुट करी, पहले मैंने 0 पुट किया, फिर ये पुट करते गए। ओके, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 को रिजेक्ट किया है बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाई x² - 1। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 की पावर, हमने प्रूव किस में करना है, 2 की पावर -9 कॉज tan थीटा -6 कॉज 8 थीटा प्लस 13 कॉज 6 थीटा -8 कॉज 4 थीटा -14 कॉज 2 थीटा प्लस 12। सो फर्स्टली क्या करना है कि वही फॉलो करना है कि साइन की वैल्यू कब होती है, जब हम यहाँ पे माइनस में लिखते हैं x - 1/x, और कॉस की वैल्यू कब होती है, x + 1/x। बस इसमें पावर क्या डाल दो, जो कॉस की पावर होगी उसे डाल दो। कॉस की पावर यहाँ पे 2 है तो बस यहाँ पे 2 डाल दो, है ना, 2 डाल दो, और साइन की पावर जो होगी उसे डाल दो। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिसकी पावर मतलब कि जिसकी पावर हाईएस्ट होती है हम शुरू करते हैं, और जिसकी पावर कम होती है हम उसे 2 बार, जितनी बार मतलब जितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है तो उनसे 2 बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसे हम एक शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू करते हैं पता है, 1 1 फिर 1 2 1 1, फिर इन दोनों को प्लस किया 3, फिर इन दोनों प्लस किया 3, फिर 1, है ना। फिर इसके बाद 1 1, हाँ ये नहीं आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 3 4 आ जाएगा, फिर 3 3 6 आ जाएगा, फिर 3 3, ऐसे करते हैं, है ना। इस तरह ही करना है सारा। तो ये हमने 8 वाला करा, 8 वाला करके देखा तो हमारे पास ये आ गया। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि प्लस में था, मतलब जो हमने छोटी वाली वैल्यू लेनी है तो देखा हमने x प्लस वाला होता है, प्लस वाला होता है ना ये कॉस वाला, तो मैंने इसे +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया, और ये वाले 1 से करो तो ये आ गया, इनको माइनस किया तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। फिर हमने 1 1 से मल्टीप्लाई करना तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। बस इसमें क्या करना है, जो वैल्यू निकली है उसकी पावर लगाओ, पावर गिन के लगाना है। 8 + 2 कितनी होती हैं, 8 + 2 करके हमने लगाना है, ठीक है। 8 + 2 कितनी होती है, बिकॉज ये 2 है वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस करके इसकी पावर एक एक कम करते जाओ, यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना है जो डिवाइड में आएगा। बस तुम्हारे पास ये वाला आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 5th क्वेश्चन एग्जाम्पल से करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 की पावर होल n इक्वल टू x की पावर n being a plus positive integer, and we have to prove that 1/2 cos 1 + iota cot r π/n, इसमें हमने प्रूव करना था, है ना। फर्स्ट के क्या लिख लेना है, जो हमें गिवन है हमने लिख लिया गिवन। उसके बाद मैंने इस वाली वैल्यू किधर ले आई थी, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 1 बच गया। ओके, जब 1 बचा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x - 1 x की पावर होल n, यहाँ पे मैं n को शिफ्ट कर दूंगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मुझे ये पता है कि 1/n होता है, और 1 की वैल्यू कॉस पे क्या होती है,
ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो कब होती है, वन की कॉस की वैल्यू ज़ीरो, और वन की वैल्यू साइन पे क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे ये आ गई वैल्यू, है ना, वन की पावर एन रहेगी। उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ भी वही करते हैं, हम प्लस करेंगे टू एन पाई से, टू एन पाई से मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे आर की वैल्यू इतनी रहेगी, ये भी लिखना है। उसके बाद मैंने थीटा को ही ये टू आर पाई बाई एन को कन्वर्ट कर लिया। बस मैंने यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे जो थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर वन, इनको मैंने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, कंपेंडो एंड डिवेंडो का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर देना है। नहीं तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करें, यहाँ पे एक्स एक्स दो थे, यहाँ पे एक एक्स एक से कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन बाई एक्स बच गया, इक्वल टू यहाँ पे वन माइनस हो गया, माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको एक्स को जब रेसिप्रोकल किया तो एक्स वन ये हो गया हमारे पास वन अपॉन, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन लिया, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, बस ये लास्ट है कि आयोटा फिर वन बाय साइन थीटा को हमने ऊपर ले दिया, ये इसे ऊपर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, माइनस में बाद कॉस साइन क्या होता है, कॉट होता है, और साइन साइन से कैंसिल हो गया। ओके, ये साइन साइन से कैंसिल हो गया। बस यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके, एग्जाम्पल 6 जो बिल्कुल सेम होएगा, बस इसकी पावर 2n है, तो बस याद रखना कि 2n आ जाएगी पावर। ओके, thank you for watching. I hope this important question help you in your exam preparation. Don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe for more math video.